बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यदि हमें अपने जीवन में संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये परमात्मा की विशेष कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों की बड़ी कृपा के द्वारा ही परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है और उस परमात्मा के कृपा के द्वारा हमें संतों का मिलन होता है। संत की सेवा उच्चतम सेवा है। सदाव्रती महाजन की कथा आती है। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे और इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार एक संत का इनके घर पे आगमन हुआ और इनके घर पे अत्यंत सुख पाकर के वो संत इनके घर सदा से ही रहने लगे। सदाव्रती जी उनके एक पुत्र जिनसे वो अधिक प्रेम करते थे और नित्य प्रति उस छोटे बालक के साथ में वे खेला करते थे। एक दिन की बात है कि वो जो संत सदाव्रती महाजन के घर पे रहा करते थे ना, उनके मन में सदाव्रती जी के धन को देख लालच आ गई और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। तो संत ने किया क्या, उस बालक को अपने साथ में खेलते खेलते वे गांव के बाहर लेकर के गए। वहां संत ने जब देखा कि ये महाजन के पुत्र के गले में आभूषण है तो उन आभूषणों को देखकर इनको लालच आई और उसी समय छोटे से बालक को वो मार दिए। उसके शव को वहीं पे गाड़े और गाड़ करके पुनः वे घर को चले आए। घर पे माँ बाप हैं, ये अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि न जाने बालक कहाँ जाकर के फंस गया। पता लगाते हैं, पूछते हैं, इधर उधर देखते हैं। 4 पहर बीत गए, फिर भी उनका बालक घर पे नहीं आया। तब भक्त सदाव्रती ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसी ने रोक करके रखा है। इस बात को जो कोई मुझे शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिया जाएंगे। यह घोषणा सुन करके वही पास में एक सन्यासी रहते थे जिन्होंने सारी लीला को देखा और वे उस सदाव्रती जी के पास में आए और उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र को ये जो संत तुम्हारे घर पे रह रहे हैं ना,
इन्हीं ने मार दिया है और मारकर उसे धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वे सन्यासी उस स्थान को दिखा दिए जहां पे लड़का गड़ा हुआ था। भक्त सदाव्रती ने कहा कि इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब सन्यासी घबराने लगा और घबरा करके उसने कहा कि मैंने मारा नहीं है, मैंने तो देखा था, इसलिए आकर के आपसे बता दिया। मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। तब भक्त महाजन ने कहा कि यदि तुम संकट से बचना चाहते हो ना, तो साधु का नाम कदापि मत लेना, और हाँ, इस गांव को छोड़कर तुम कहीं और जगह पे चले जाओ। सन्यासी ने उनकी बात मान ली और वे वहां से चले गए। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इस सोच में रहते हैं कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला, मैंने अपने आश्रयदाता के साथ ही विश्वासघात किया, उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं महापापी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन और संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनके स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। सदाव्रत जी ने अपने स्त्री के कथनानुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिटा दीजिए, इसलिए आप मेरी पुत्री से ब्याह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रत जी ने पुत्र के मृत्यु की बात सुनकर या भगवद आदेश से एक दिन वही सदाव्रती जी के घर पे उनके गुरुदेव का आगमन हुआ। वे सारी बातों को जानते थे क्योंकि वे गुरुदेव जी त्रिकालदर्शी थे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत की सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा भी दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती जी से कुशल पूछते हुए कहा कि आपका बालक कहाँ है? तो सदाव्रती जी ने कहा, प्रभु वह तो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे मरे तो कई दिन व्यतीत हो गए। यह सुनकर उनके गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा बालक मरा हुआ है, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास
आने की आज्ञा दी है। तो जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव को लेकर के सदाव्रत जी महाराज चल पड़े जहाँ पे उस बालक का दाह संस्कार हुआ था। उसी समय गुरुदेव भगवान प्रभु का ध्यान करते हैं और बालक को जीवित कर देते हैं और उनको सौंप देते हैं। तो संतों की महिमा बहुत बड़ी बताई गई। इस कथा का मेन उद्देश्य है यदि हमें गुरुदेव के वचनों पे पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण भरोसा हो जाए, तो किसी भी प्रकार से हमारी हानि नहीं हो सकती है। क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों की महिमा को बहुत बड़े बताया गया और ये भी कहा गया कि यदि हम संतों से मिलन के लिए उनके पास में जाते हैं ना, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को त्याग कर, तो जो जो पग आगे बढ़े, एक एक पग हमारा कोटिन यज्ञ के समान हो जाता है। तो जिसमें प्रभु की कृपा हो और प्रभु ने अपनी कृपा के द्वारा उस भक्त का परीक्षा लिया और परीक्षा में जब वे पास हो गए तो वही उनका पुत्र उन्हें पुनः जीवित मिला, क्योंकि उन्हें अपने गुरुदेव के वाक्यों पे पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, परमात्मा पे भरोसा और परमात्मा के द्वारा आए हुए उनके संदेश वाहक जो संत गुरुदेव हैं, उनके वाक्यों पे भरोसा हमारा दृढ़ होना चाहिए। तब जाकर के हमें परमात्मा की पहचान हो सकेगी, परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।